नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में जानेंगे कि एसी सिस्टम में लाइन को धरती पर खड़े रहकर अगर पकड़ा जाए तो आपको झटका लगता है, लेकिन बैटरी के एक टर्मिनल को अगर आप छूते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे डिटेल में इसे जानने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि आपके शरीर में करंट कब फ्लो करेगा। किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो करता है, उसका सिंपल सा जवाब है, ये तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज्ड हो, सर्किट बंद हो। मतलब करंट एक बंद लूप में फ्लो करता है। करंट का प्रवाह एक बंद लूप में होता है। पहला अगर उदाहरण देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ एक वोल्टेज भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है सर्किट में, लेकिन यहाँ पर स्विच देख रहे हैं खुला है। अगर स्विच खुला है तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। लेकिन दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विच को लगा दिया गया है, तब यहाँ पर एक करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस भी वोल्टेज है। मतलब जब आपका सर्किट क्लोज रहेगा तब करंट फ्लो करेगा, और जब सर्किट बंद नहीं रहेगा यानी कि खुला रहेगा तब कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। अब चलिए आगे चलते हैं एसी सिस्टम की ओर और जानते हैं कि आदमी को झटका क्यों लगता है। जब कोई आदमी किसी एक फेज या दो फेज को पकड़ लेता है, अपने घर के नज़दीक जो ट्रांसमिशन लाइन जाता है, तो उसको झटका क्यों लगता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बड़ा बड़ा जो अल्टरनेटर होता है, जो कि पावर स्टेशन में लगे होते हैं, पावर हाउस में लगे होते हैं, उसका जो न्यूट्रल होता है उसका अर्थिंग किया हुआ होता है, धरती में गाड़ा हुआ होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अर्थिंग किया हुआ है। और तीन फेज को मैंने दर्शाया है, रेड, येलो, ब्लू। यही तीन फेज विभिन्न ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपका जो वोल्टेज वहाँ जनरेट होता है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्ट जो होता है वो आपके घरों तक पहुँचता है। अगर आप किसी भी एक फेज को छूते हैं धरती पर खड़ा होकर के, तो होता क्या है, आपको शॉक लगता है। शॉक क्यों लगता है, वही सिंपल सा कारण जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने एक फेज को छुआ और आप धरती पर खड़े हैं तो आपका शरीर धरती को छू करके सर्किट को कंप्लीट कर देता है। फेज से देखिए वोल्टेज भी यहाँ पर ब्लू फेज में देखिए ये वोल्टेज भी आपके शरीर के अक्रॉस लग जाता है, और ब्लू फेज का करंट जो है आपके शरीर के थ्रू होकर के जाके धरती से होते हुए फिर से न्यूट्रल या अर्थिंग में जाके फिर से फेज ब्लू में आ जाता है, और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर करंट आता है और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। कारण यहाँ क्या है, क्योंकि एसी सिस्टम का अर्थिंग किया हुआ होता है पावर हाउसेस में, पावर स्टेशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितना करंट आपका जान लेने के लिए काफ़ी होगा। तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि आदमी का जो रेजिस्टेंस होता है, आदमी के शरीर का रेजिस्टेंस होता है, जब वो सूखा होता है तो 100 किलो ओम के आसपास होता है। 70 से 100 किलो ओम ये रेजिस्टेंस होता है आदमी के बॉडी का। लेकिन यदि शरीर भींगा हो तो आदमी का रेजिस्टेंस 1000 ओम तक गिर जाता है, मतलब 100 गुना कम हो जाता है। अगर आप सूखे हैं तो 100 किलो ओम, और अगर आपका शरीर भींगा है तो आपके शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम तक हो जाता है। तो यदि आपका शरीर सूखा है तब आपके अक्रॉस 440 वोल्ट का झटका लगता है, तो आपके थ्रू आपसे होकर 4.4 मिली एम्पियर करंट गुजरेगा, जो कि आपको शॉक दे सकता है। हो सकता है आप इसमें नहीं मरे, लेकिन यदि आप भींगे हों और आप दो फेज को अपने दो हाथ से पकड़ लें तो उस समय आपकी मौत निश्चित है। कारण है कि उस समय आपके थ्रू जो करंट होगा वो 440 एम्पियर का होगा, जबकि आपको मारने के लिए 6 मिली एम्पियर से अधिक करंट ही काफ़ी है।
तब 440 मिली एम्पियर आप कहाँ से सक पाएंगे, क्योंकि 6 मिली एम्पियर ही आपको काफ़ी है आपको मारने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं डीसी सिस्टम में अगर आप किसी एक टर्मिनल को छूते हैं ज़मीन पर खड़े रह करके तो आपको करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं कि आपने केवल एक टर्मिनल, रेड टर्मिनल को छुआ हुआ है। यहाँ पे आप धरती पे तो खड़े हैं, लेकिन इस बैटरी का कोई भी टर्मिनल जो है धरती के अंदर गाड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण यहाँ एक ओपन सर्किट है, यहाँ क्लोज्ड सर्किट नहीं है, सर्किट बंद नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपके थ्रू होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और आपको कोई खतरा नहीं है। भले ही आप ज़मीन पर खड़ा रह करके कितने भी हाई वोल्टेज के डीसी टर्मिनल को छू दें, आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका सर्किट कंप्लीट होता है आपके शरीर से होकर। लेकिन डीसी सिस्टम में ही अगर आप एक हाथ से रेड टर्मिनल को छू लिए बैटरी का और दूसरे हाथ से ये न्यूट्रल वाले यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को छू लिए, तो आपको झटका लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और आपकी मौत तक हो सकती है। कारण है कि यहाँ पर आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट जा रहा है आपके शरीर के थ्रू होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक चला जा रहा है बैटरी के। तो यहाँ पर आपको करंट लगना निश्चित है, क्योंकि आपके अक्रॉस जो है वो कितना वोल्ट आ गया, 220 वोल्ट लग रहा है। बटे में अगर आपके शरीर का रेजिस्टेंस जोड़ा जाए 1000 ओम, तो करंट कितना होगा आप देख पा रहे हैं, 220 मिली एम्पियर करंट आपके थ्रू फ्लो करेगा और ये आपको मारने के लिए काफ़ी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें इसी तरह के वीडियोस के लिए। और आगे आने वाले पल में मैं आपको एनटीपीसी के लिए लगातार करंट अफेयर्स और अन्य जानकारियाँ, हो सकता है कभी मैथ्स में भी मैं कदम रखूँ। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्यार बढ़ाते रहें, ताकि आपको नया जानकारी इसी प्रकार से मिलता रहे इस चैनल पे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।